क्या भगवान शाक्यमुनि गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे? भारत में बहुत सारे हिंदुओं का ऐसा विचार है कि भगवान शाक्यमुनि गौतम बुद्ध विष्णु भगवान के अवतार थे। क्या ऐसा सच में था? जब हम इस बात को जांच करते हैं तो हम देखते हैं कि पुराणों में इस प्रकार के वर्णन है कि भगवान शाक्यमुनि गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे। किंतु जब हम पुराणों का अवलोकन करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ दो तरह की बातें हैं। एक ऐसे बुद्ध की बात है जो शायद भगवान बुद्ध नहीं है, और एक ऐसे बुद्ध की बात है जो स्पष्ट रूप से भगवान बुद्ध ही है। तो दो तरह के मत हमें पुराणों से मिलते हैं, अर्थात पुराण कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। दूसरी तरफ जब हम बौद्ध ग्रंथों का अवलोकन करते हैं, कहीं पर भी ऐसा कोई भी रेफरेंस नहीं मिलता जहां भगवान बुद्ध को अवतार या ईश्वर बोला गया हो। अर्थात बौद्ध ऐसा नहीं मानते कि भगवान बुद्ध ईश्वर के अवतार थे या भगवान विष्णु के अवतार थे। तो यह अवधारणा आई कैसे? इसको समझाते हुए भदंतानंद कौशलायन जी अपनी पुस्तक में कहते हैं, अपने महापुरुषों को हमने अपने से इतना पृथक, इतना दूर हटा दिया है कि वे मनुष्य योनि के प्राणी न लगकर किसी दूसरे योनि के प्राणी मालूम होते हैं। यूं तो ऐसे भी विद्वान हैं जिनका कहना है कि भारत में कभी कोई राम हुए ही नहीं थे, ना ही उनकी कोई अयोध्या थी, किंतु ऐसे लोग एक आदि हैं। सामान्य लोगों के लिए भगवान रामचंद्र ईश्वर के अवतार थे। अब यदि कोई उनकी किसी अनुकरणीय बात का उल्लेख करके कहे, देखो भगवान राम तो अमुक काम किया करते थे, तो उत्तर मिलता है, वह तो ईश्वर थे, ईश्वर के अवतार थे, कर सकते थे। हम मनुष्य हैं, हम थोड़ी ही कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने ऐसा किया था। हाँ, वे भी ईश्वर थे, ईश्वर के अवतार थे, ऐसा कर सकते थे, किंतु हम थोड़ी कर सकते हैं। यदि जो कुछ वे कर सकते थे हम कर ही नहीं सकते, तो फिर उन चरित्रों को आदर्श चरित्र कहने और मानने से क्या फायदा? भगवान बुद्ध को भी हम नवा अवतार बनाने से बाज नहीं आए, हमने उन्हें नवा अवतार बना डाला। बौद्ध किसी अवतार को नहीं मानते कि ये कहें कि बौद्ध अवतारवाद को ही नहीं मानते। वह अवतारवाद नहीं किंतु उत्तारवाद मानते हैं। उत्तारवाद अर्थात यदि ये माना जाए कि अवतारवाद के अनुसार ईश्वर आदमी बन सकता है, तो फिर ये कहना होगा कि उत्तारवाद के अनुसार आदमी ईश्वर बन सकता है, आदमी बुद्ध बन सकता है। हम भगवान शाक्यमुनि गौतम बुद्ध को भगवान कहते हैं। इसका ये अर्थ नहीं कि वे सृष्टि के रचयिता हैं। इसका ये भी अर्थ नहीं कि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसका बस इतना ही अर्थ है कि उनके ज्ञान के कपाट खुल गए हैं, वे बुद्धत्व को प्राप्त हो गए हैं, उनमें कुछ भी अप्रकट ना रहा है, और उनके हृदय में ऐसा अद्भुत करुणा, ऐसी अद्भुत मैत्री जागी थी कि कोई भी प्राणी उनकी सहानुभूति से वंचित न रह सका। वे सम्यक संबुद्ध हो गए। तो भी हमें सावधान रहना चाहिए कि हम जब भी उनकी चर्चा करें तो उन्हें हम अपने से ही एक समझें। हम कहें कि वे भी कभी हमारे जैसे ही थे, और हम भी यही प्रयत्न कर रहे हैं कि उनके जैसा हो सके। हम उनके जीवन की महानता से इतने अभिभूत न हो कि हमें उनके पास जाने से भी डर लगे। ऊंट की और हिमालय की कोई तुलना नहीं। हम ऊंट ही सही, वह हिमालय ही सही। तब भी हिमालय की ऊंचाई का यथार्थ ज्ञान ऊंट को तभी होता है जब वह हिमालय के पास से गुजरता है। हम भगवान बुद्ध के चरित्र का अध्ययन करें, नजदीक से करें, उन्हें मानवता का सर्वश्रेष्ठ फूल समझ कर करें, अवतार बना के न करें। मानव से ही कुछ सीख सकता है, कुछ आदर्श ग्रहण कर सकता है। बेचारे अवतार मानव के किसी काम के नहीं। भगवान बुद्ध को अवतार बना के, ईश्वर बना के, उन्हें ऐसा पुरुष बनाकर कि कोई अलौकिक व्यक्ति हो गए, हमें ऐसा न बनाकर उन्हें सामान्य मनुष्य समझना चाहिए। एक सामान्य मनुष्य से बुद्ध तक की यात्रा, एक सिद्धार्थ से बुद्ध तक की यात्रा, ऐसा मानकर जब हम चलेंगे तब हम समझ पाएंगे कि भगवान बुद्ध क्या थे, उनकी इम्पोर्टेंस क्या थी। तब हम समझ पाएंगे उनका धम्म क्या है। तब हम समझ पाएंगे कि भगवान बुद्ध की महानता क्या है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें अवतार मानकर नहीं, ईश्वर मान के नहीं, बल्कि एक मनुष्य मानकर उनका अनुकरण करें, उनके मार्ग पे चले, उनके धम्म को समझें, उनको समझें, ताकि हम उनके जैसा बन पाएं, उनके जैसे बनने का प्रयास कर पाएं। अर्थात हमें भगवान बुद्ध को अवतार न मानकर एक साधारण मनुष्य मानना चाहिए जो बुद्ध हो गए। इसी के साथ अब इसको समाप्त करते हैं, और उम्मीद है कि अब भगवान बुद्ध से आप कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, उनका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। उनके जीवन में जो उनके शील थे, उनकी समाधि थी, उनकी जो प्रज्ञा थी, उन्हें अपनाने की कोशिश करेंगे। उन्हें अपने जीवन में
उतारने की कोशिश करेंगे। सभी के मंगल भावना के साथ अब इजाजत लेते हैं। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब मंगलम।